हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेम में जो आपके वन शॉट लेक्चर की ये सीरीज चल रही है। इसमें आपके यूनिट 6 है आज। तो आपकी 5 यूनिट तक मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो आज पढ़ेंगे आप अपनी यूनिट 6। यूनिट 6 का देख लेते हैं हम पहले क्या नाम है। यूनिट 6 का आपका नेम है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अप्रोचेस कंसेप्ट्स रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पर्सनल। तो ये सब चीज़ें हम इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। देखिए ये इसका सिलेबस है पूरी कंप्लीट यूनिट का। आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैं सिलेबस भी अपनी पीडीएफ में ऐड कर देती हूँ। तो चलिए अब हमारा फर्स्ट आता है इसके अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अप्रोचेस। तो अप्रोच का मतलब एक ये होता है कि ये हमारा मेथड या फिर स्ट्रेटेजी जो नर्स यूज करती है कम्युनिटी हेल्थ केयर को समझने प्लान करने ये सब चीजें इम्प्लीमेंट करने और इवेलुएट करने के लिए। ये सब चीजें हमारी नर्स यूज करेंगी कम्युनिटी के अंदर। और ये हर अप्रोच सिस्टमिक साइंटिफिक और पीपल सेंटर्ड होती है। तो हमारा यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ये अप्रोच क्या होता है पहले हमने ये बताया आपको। तो अब आता है हमारा ए जो दिया है इसमें नर्सिंग प्रोसेस अप्रोच। तो देख लेते हैं हम पहले नर्सिंग प्रोसेस अप्रोच। ये अप्रोच नर्सिंग का बैकबोन है। इसमें एक स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक मेथड होता है जिससे हेल्थ प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाता है। तो आपका यही इनमें लिखा हुआ है नोट्स के अंदर। देखिए मैं आपका हिंदी में इसलिए बता देती हूँ क्योंकि आपका अच्छे से आप इसको समझ पाए, तो इसलिए मैं हिंदी में लिख के चलती हूँ ज़्यादा इसको। क्योंकि नोट्स आपका इंग्लिश टू इंग्लिश मिल ही रहे हैं और बहुत इजी लैंग्वेज में। तो अब आते हैं हमारे स्टेप्स इसके क्या है। फर्स्ट स्टेप में आपका दिया है असेसमेंट। असेसमेंट के अंदर आपका ये है कि आपको जानकारी इकट्ठी करनी होती है, मतलब इंफॉर्मेशन जो होती है वो। तो इसमें आपका सिस्टमिक कलेक्शन होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है कम्युनिटी के बारे में वो सब आपको कलेक्ट करनी होती है। सिस्टमिक कलेक्शन बोलेंगे हम यहाँ पे। फिर आपका जो सोर्स होता है कि हम कैसे कलेक्ट करेंगे ये सब चीज़ें, सर्वे असेसमेंट ये सब चीज़ें करके सर्वे करेंगे, होम विजिट करेंगे, इंटरव्यूज करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, रिपोर्ट्स करेंगे। ये सब चीज़ें आपके ड्यूरिंग कम्युनिटी पोस्टिंग आपको अच्छे से बता दी जाती है। फिर हमारा आता है कि डाटा इंक्लूड हेल्थ स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कल्चर, फैमिली बिलीफ, ये सब चीज़ें आती है। सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ फैसिलिटीज, मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी स्टेटिस्टिक्स। तो देखिए इसके अंदर ये बताया हुआ है, जो ये आपका आपने देखा होगा जो ड्यूरिंग कम्युनिटी पोस्टिंग हमें ये डाटा के लिए एक फैमिली फोल्डर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। तो उसको हम जो फील करते हैं ये सब चीज़ें आपने कि कैसी फैमिली की बैकग्राउंड है, कैसा उनका कल्चर बिलीफ है, या फिर आपका उनकी फैमिली में सैनिटेशन फैसिलिटीज़, न्यूट्रिशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, मोर्बिडिटी रेट या फिर मोर्टेलिटी रेट, ये सब चीज़ें हम देखते हैं उसमें। एग्जाम्पल आपका जैसे आ गया गांव में आपका अंडरवेट चिल्ड्रन के नंबर चेक करना, ये सब चीजें आएंगी। सेकंड आपका आता है डायग्नोसिस। स्टेप्स में आपका ये सेकंड डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में हम देखेंगे कि मतलब समझना और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। ठीक है। इसमें कलेक्ट डाटा से हेल्थ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है हमको यहाँ पे। इसका एग्जांपल में ये बताया है कि अंडर 5 चिल्ड्रन में मेल न्यूट्रिशन ज़्यादा है, तो वो चीज़ें हमको वहाँ पे जाके चेक करनी है। आपने एक चीज़ नोटिस भी की होगी, जो आपका वो दिया जाता है फैमिली फोल्डर, उसके अंदर फैमिली फोल्डर में अंडर 5 का एक अलग ही फॉर्म दिया जाता है। वो फिल कराते हैं, वो इसीलिए कराते हैं आपका कि उसको सारी चीज़ें उसकी न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ अच्छे से मिलता है या नहीं, या इम्यूनाइजेशन शेड्यूल उसका प्रॉपर है या नहीं, ये सब चीज़ें चेक करते हैं हम उसमें। थर्ड आपका स्टेप आता है नेक्स्ट प्लानिंग। तो प्लानिंग में आपको ये बताया है कि प्लानिंग आपका ऑब्जेक्टिव और प्रायोरिटी सेट करना होता है इसके अंदर। ठीक है। मतलब अकॉर्डिंग टू अर्जेंसी, रिसोर्सेज थ्रू और फिजिबिलिटी के थ्रू। ठीक है। इसमें इन्वॉल्व हमारा क्या क्या होगा, फैमिली, कम्युनिटी, इन सबको इन्वॉल्व करके हमको प्लान बनाना होता है यहाँ पे। एग्जाम्पल आपका ये है इसके अंदर कि 6 महीने में मेल न्यूट्रिशन 30% हमको कम करना होता है। प्लानिंग यही है इसमें।
फोर्थ स्टेप आपका दिया है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब हमारा प्लान को एक्शन में लाना होगा। जैसे आपने प्लानिंग कर ली तो उसके बाद इम्प्लीमेंट भी तो करोगे कहीं पे, ठीक है। जैसे आपको वो 6 मंथ में 30% आपको न्यूट्रिशन कम करना है वहां से, तो इम्प्लीमेंट करके ही कर पाओगे। तो इसमें बताया है कि जो हम न्यूट्रिशन के बारे में एजुकेशन देना, लो कॉस्ट रेसिपी दिखाना, सीवियर केसेस को रेफर करना, ये सब चीजें इसके अंदर दी गई है इम्प्लीमेंटेशन में, ये इसके एग्जाम्पल में दिया हुआ है। फिर आता है आपका इवेल्युएशन। इवेल्युएशन आपका रिजल्ट चेक करना बोलते हैं हम इसको, ठीक है। उसमें ये बताया है कि क्या ऑब्जेक्टिव पूरे हुए, अगर नहीं तो रीप्लानिंग करना है। इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद ये सब चीजें हम देख रहे हैं इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल आपका है कि 6 मंथ बाद बच्चों का वेट मेजर करना है। जैसे 6 मंथ में हमने ये यहाँ पे प्लान किया था कि हमको 30% न्यूट्रिशन रिड्यूस करना है, मेल न्यूट्रिशन रिड्यूस करना है, मतलब हमको यहाँ पे कम करना था कुपोषण। तो यहाँ पे हुआ कि नहीं, तो इवेल्युएशन में हमको ये देखनी है कि जिस चिल्ड्रन की हमने देखा था कि उसका इतना वेट था, इससे ज्यादा बड़ा है या नहीं, या वो बिल्कुल अब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं, वो आपको वेट के थ्रू मेजर करके पता चल जाएगा। फिर आपके एडवांटेज आते हैं। एडवांटेज में आपका केयर जो हमारी होती है कॉम्प्रिहेंसिव, वो प्रोवाइड करनी होती है। फिर यहाँ पे जो कंटिन्यूटी ऑफ केयर है उसको इंश्योर करना होता है। मेक द नर्स अकाउंटेबल एंड सिस्टमेटिक, मतलब आपको सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है यहाँ पे, और नर्सेस अकाउंटेबल बनती है। फिर आपका क्या है बी, इसके अंदर बी जो आपका टॉपिक है इसमें एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच। तो एपिडेमियोलॉजी आपका क्या होता है, पहले हम ये देखेंगे। ये हमारा साइंस ऑफ स्टडी डिजीज इन पॉपुलेशंस। इसका मतलब ये है कि जो हमारी डिजीज की स्टडी होती है पॉपुलेशन के अंदर, आपके डिस्ट्रीब्यूशन, कोर्स, प्रिवेंशन, ये सब चीजें हम वहाँ पे देखते हैं। फिर आपका आता है एप्लीकेशन इन नर्सिंग, मतलब आप नर्सिंग में कैसे अप्लाई कर रहे हो उसको। वहाँ आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया है कि हमको कलेक्ट करना है एपिडेमियोलॉजिकल डाटा, ठीक है। तो उसके अंदर एपिडेमियोलॉजिकल डाटा के अंदर आता है आपका इंसिडेंस, प्रीवेलेंस, मोर्टेलिटी। ये जो आपके इंसिडेंस हुआ, प्रीवेलेंस हुआ, मोर्टेलिटी हुआ, ये आपके यूनिट 8 के अंदर आएगा। एपिडेमियोलॉजी की ही बहुत अच्छी और काफी बड़ी यूनिट है वो। तो उसके अंदर ये अलग अलग टर्म है आपको, मतलब आपकी जो ये टर्म है, ये आपकी की टर्म्स के थ्रू आपको पहले ही यूनिट में कवर कराती जाएंगी। और मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड भी की हुई है, देख लीजिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है आइडेंटिफाइज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज। यहाँ पे डिजीज के आपको डिटर्मिनेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, लाइक आपके होस्ट, एजेंट, एनवायरमेंट, ये सब चीजें। नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट आता है प्लान इंटरवेंशंस। तो यहाँ पे आपको प्लान करने हैं इंटरवेंशंस, उसके अंदर आपको वैक्सीनेशन, सैनिटेशन, वेक्टर कंट्रोल, ये सब बताना होगा। एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ है कि जो नर्स इन्वेस्टिगेट, देखिए इसमें एग्जाम्पल में ये है कि इफ आपके डेंगू केसेस इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, तो उससे बढ़ने पे आपके नर्स क्या क्या करेगी, वो चीज देखने हैं आपको। नर्स इन्वेस्टिगेट करेगी मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस कहाँ है, कैसे है, किस तरह है। फिर उसके बाद एजुकेट करती है पर्सन्स को कम्युनिटी में कि हमको कैसे जो वाटर कंटेनर्स हैं उनको कवर करके रखना है। फिर थर्ड पॉइंट में आपको बताया हुआ है कि रिपोर्ट आउटब्रेक टू हेल्थ ऑथोरिटीज, मतलब आपको लोकल हेल्थ ऑथोरिटी को रिपोर्ट करती है नर्स। उससे पहले पॉइंट में आपको बताया ही है कि लोगों को पानी कवर करना सिखाती है। फिर आपका ऑर्गेनाइज होती है फोगिंग, ये आपकी लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू होगी कम्युनिटी के अंदर। फिर आपकी इम्पोर्टेंस बताई है। इम्पोर्टेंस आपका ये है कि ये हेल्प करती है डिजीज पर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में। सेकेंड पॉइंट में आपको बताया कि असिस्ट करती है अर्ली डिटेक्शन ऑफ एपिडेमिक्स, जिससे कि आपकी कम्युनिटी में कोई डिजीज कंडीशन होगी उसको कंट्रोल कर पाएंगे हम इसके थ्रू। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है स्ट्रेंथन्स कम्युनिटी डायग्नोसिस। इसका मतलब ये होता है कि कम्युनिटी डायग्नोसिस यहाँ पे हमको स्ट्रॉन्ग होता है, ये देखना होता है। नेक्स्ट आपका सी टॉपिक दिया हुआ है इसके अंदर,
प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपकी क्या होती है? ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जिसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है। फिर आपका आता है स्टेप्स। तो स्टेप में फर्स्ट स्टेप आपका आता है कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। सेकंड आपका आता है इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है, जो आपकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है यहाँ पे ये बताया गया है। थर्ड पॉइंट में आपका बोला गया है कि आपको एनालाइज करना है कॉजेस को। फोर्थ आपको बताया गया है कि प्लान करना है सॉल्यूशन। फिफ्थ है आपका इम्प्लीमेंट करना है, आपको इंटरवेंशंस वगैरह ये सब चीज़ें। सिक्स्थ है आपका इवेलुएट आउटकम करना है। फिर आपका आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के अंदर हमारा ये है कि प्रॉब्लम हमें आइडेंटिफाई करना है, उसमें आपका लो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज इन विलेज दिखाना है आपको। कोज आपके क्या है? मिथ्स, लैक ऑफ नॉलेज, पुअर एक्सेस, ये सब चीजें आ जाएगी। उसके बाद आपके सॉल्यूशंस में बताया गया कि हेल्थ, एजुकेशन, मोटिवेशन, इजी सप्लाई ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ये सब चीजें आपको दिखानी है। फिर इवेल्युएशन, मतलब आपका ज्यादा कपल्स कंट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं, ये फैमिली प्लानिंग मेथड, इंक्रीज एक्सेप्टेंस, ये सब चीजें आपको वहां पे दिखानी होगी इवेल्युएशन के अंदर। ये सारी चीजें आपकी कम्युनिटी में हो रही है, ये चीज बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। फिर आपका इम्पोर्टेंस क्या बताइए? इम्पोर्टेंस में आपका फर्स्ट आता है कि प्रैक्टिकल होना चाहिए और एडेप्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड आपकी डायरेक्टली जो एड्रेसिंग है डेट्स ऑफ द कम्युनिटी, वो सब चीजें आपको देख के चलनी है। थर्ड आपका इन्वॉल्व होते हैं, जो आपकी इन्वॉल्व हो रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर पीपल, वो सब चीजें आपके दिखानी है कि मतलब पीपल एक्टिविटी ले इन्वॉल्व होते हैं और कम्युनिटी के फैल नीड्स एड्रेस करता है, ये सब चीजें हम दिखा रहे हैं इम्पोर्टेंस के अंदर। फिर आपका आता है डी टॉपिक। इसमें आपका है एविडेंस बेस्ड अप्रोच। तो आपकी एविडेंस बेस्ड अप्रोच हमारी आती क्या है? इसमें हमारा मतलब यह है कि साइंटिफिक रिसर्च एविडेंस पर बेस्ड नर्सिंग डिसीजन लेना सिर्फ ट्रेडिशन या एक्सपीरियंस नहीं है। इसमें आपका एविडेंस बेस्ड अप्रोच का मीनिंग बताया है, ये होता है आपका मीनिंग कि आपका साइंटिफिक रिसर्च एविडेंस पर बेस्ड नर्सिंग डिसीजन लेना या सिर्फ ट्रेडिशनल या एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, उसके बाद आपका स्टेप्स आता है एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर। फर्स्ट आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, फिर आपका रिसर्च रिव्यू करना, थर्ड पॉइंट में आपका बताया कि बेस्ट प्रैक्टिस अप्लाई करना, फोर्थ में आपका रिजल्ट इवेलुएट करना होता है। इसके बाद आपका एग्जाम्पल आता है। इसमें आपकी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रिसर्च से प्रूफ है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी और इन्फेक्शंस कम होते हैं, इसलिए मतलब जो बोलते हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए फायदेमंद होता है, वो इसीलिए होता है। तो इसका एग्जाम्पल ये यही बताया है यहाँ पे। फिर उसके बाद आती है इसकी इम्पोर्टेंस आपकी क्या होती है एविडेंस बेस्ड अप्रोच की। केयर की जो क्वालिटी इम्प्रूव होती है, इसमें इनएफेक्टिव प्रैक्टिसेस अवॉइड होती है। थर्ड, नर्सिस की जो प्रैक्टिस होती है वो अपडेटेड होती रहती है और मॉडर्न होती है। फिर ई टॉपिक आपका दिया हुआ है एम्पावरिंग पीपल टू केयर फॉर देमसेल्व्स। तो एम्पावर का मीन्स हमारा ये होता है कि लोगों को नॉलेज, स्किल और कॉन्फिडेंस देना ताकि वो अपना हेल्थ खुद हैंडल कर सकते हैं। फिर आपके सेकंड पॉइंट में ये वो है कि ये इन्वॉल्व होते हैं एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है मेथड। मेथड आपका क्या होता है? इसमें फर्स्ट आपका ट्रेनिंग वॉलेंटियर्स एंड हेल्थ वर्कर्स, यहाँ पे वॉलेंटियर और हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन करना है। सेकंड पॉइंट में बताया है कि फैमिली को हाइजीन, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, ये सब चीज़ें के बारे में एजुकेट करना है। थर्ड पॉइंट है एनकरेजिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर इनकमिंग एंड न्यूट्रिशन, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना है हमको यहाँ पे। एग्जाम्पल है नेक्स्ट आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताया है कि फैमिली को ओआरएस बनाना और यूज करना, ये सब चीजें हमें सिखाना है कि वो डायरिया से हम कैसे उसको कंट्रोल कर पाएंगे, ये सब चीजें की। फिर उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस में फर्स्ट है सेल्फ रिलियंस बनाना है। उसके बाद सेकंड आता है आपका पॉइंट स्मॉल प्रॉब्लम्स के लिए हॉस्पिटल पर डिपेंड कम होना है। फिर थर्ड है सस्टेनेबल हेल्थ इंप्रूवमेंट होता है।
फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्राइमरी हेल्थ केयर पीएचसी एंड कम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सीपीएचसी। तो पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर हमारा क्या होता है, इसमें जो अल्मा एटा डिक्लेरेशन 1978 में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये बताया। फिर डेफिनेशन में आपका ये है, मैं सीधा सीधा बता रही हूँ, एसेंशियल हेल्थ केयर जो सबको इजीली अवेलेबल और अफोर्डेबल हो, बस इसकी ये डेफिनेशन है। बाकी आप इसमें जो पूरी लिखी हुई है वही लिखेंगे। मैंने आपको हिंदी में बता रही हूँ कि एसेंशियल है हेल्थ केयर जो सबको इजीली अवेलेबल और अफोर्डेबल, ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ पीएचसी। तो आपके पीएचसी के प्रिंसिपल होते हैं, फर्स्ट आता है आपका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल से आपको खुद ही ये बात समझ आ जानी चाहिए कि रिच और पुअर सबको इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए, ठीक है, चाहे वो अर्बन हो या रूरल एरिया हो। फिर सेकंड आता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब है कि लोग डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे। फिर आपका थर्ड आता है इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन। तो इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन के अंदर बताया जाता है कि दूसरे सेक्टर्स में एजुकेशन, वाटर, एग्रीकल्चर के साथ काम, ठीक है। कोलैबोरेट का मतलब साथ हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में आपका बताया गया है कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, यानी कि आपकी लो कॉस्ट और एक्सेप्टेबल मेथड्स आपको यहाँ पे यूज करने हैं और वो इफेक्टिव भी होंगे। फिर उसके बाद आता है आपके एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पीएचसी। तो इसमें आपके 8 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। पहले हम देखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट है आपका हेल्थ एजुकेशन, सेकंड है आपका न्यूट्रिशन, प्रमोशन एंड फूड सप्लाई होनी चाहिए। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट आता है सेफ वाटर एंड सैनिटेशन, थर्ड पॉइंट था ये आपका। फोर्थ पॉइंट आपका आएगा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग। फिफ्थ में आपका इम्यूनाइजेशन सही होना चाहिए। सिक्स में आपका कंट्रोल ऑफ एंडेमिक डिजीज। एंडेमिक का मतलब कभी भी एंड नहीं होने वाली डिजीज होती है, ये भी आप यूनिट 8 के अंदर पढ़ोगे, उसमें आपके की टर्म्स में आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी, वैसे ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करी हुई है। सेवंथ में आता है आपका ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन इलनेस एंड इंजरीज। एट्थ है आपका प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स। नेक्स्ट आपका आता है कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसको हम बोलते हैं सीपीएचसी। तो इंडिया में आयुष्मान भारत 2018 के अंडर लॉन्च हुआ था। फिर आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो थे उसको हम बोलेंगे HWC, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के थ्रू होलिस्टिक सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करना है। इसका ऑब्जेक्टिव ही यही बताया गया है आपको। नेक्स्ट आपकी सर्विसेज कौन कौन से इंक्लूड है इसमें, तो 12 पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट हमारा है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, सेकंड है आपकी फैमिली प्लानिंग एंड एडोलसेंट हेल्थ देखेंगे, थर्ड आपकी कम्युनिकेबल डिजीज आएंगी इसमें, फोर्थ आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक आपकी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर स्क्रीनिंग, फिफ्थ आपका आता है मेंटल हेल्थ, सिक्स्थ है आपका ऑप्थेल्मिक। ऑप्थेल्मिक से मतलब आपका है कि आइज से रिलेटेड। फिर आपका ईएनटी, ओरल एंड डेंटल केयर। सेवंथ पॉइंट में बताया है कि आपका जेरियाट्रिक एंड पैलिएटिव केयर। जेरियाट्रिक से आपका मतलब है ओल्ड एज, ओके। 8 है आपका ट्रोमा एंड इमरजेंसी केयर। 9 है आपकी रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। 10 है प्रमोशन ऑफ वेलनेस एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ये सब चीजें आपकी 12 सर्विसेज है जो कि आपका पूरा पैकेज जो प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट, ये सब चीजें आती हैं इसके अंदर, जो आपका ये आयुष्मान भारत के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया जाता है सीपीएचसी में। तो ये सब चीजें हैं। इसमें आपकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है, इसमें आपकी कवर होती है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों ही डिजीज कंडीशन। सेकंड है आपकी प्रिवेंटिव और प्रमोटिव केयर स्ट्रॉन्ग बनाता है। थर्ड आपकी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे कम्युनिटी लेवल के अंदर, ठीक है। फिर आपका आता है जो टॉपिक नेक्स्ट है आप में होम विजिट। देखिए होम विजिट आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा ड्यूरिंग कम्युनिटी पोस्टिंग। तो इसमें फर्स्ट आपके आते हैं कंसेप्ट।
कंसेप्ट में आपका क्या बताया गया है कि प्लान विजिट जो नर्स घर पर करती है ताकि हेल्थ केयर, एजुकेशन और फॉलोअप सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सके। तो ये आपकी जो ये चीज़ें दी हुई थी यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में, ये मैंने बता दिया आपको। सेकंड है आपका प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल में आपके फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि यहाँ पे विजिट प्लान और पर्पसफुल होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट में आपको बताया है कि प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हो। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब आपकी प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए कि अगर आपका हेल्थ वर्कर है तो आप उसको वो डाटा शेयर करोगे, अदरवाइज किसी अदर मेंबर को हमको वो डाटा शेयर नहीं करना है, किसी भी फैमिली का, क्योंकि उसकी प्राइवेसी भी हमको मेंटेन करने पड़ेगी एज अ नर्स। फिर आपका थर्ड आता है कल्चर का रेस्पेक्ट करना है आपको और उनके बिलीफ्स की रेस्पेक्ट करनी है। फोर्थ आपका आता है फैमिली एनवायरनमेंट को एनकरेज करना है। जैसे आप होम विजिट पे जा रहे हो तब आपको फैमिली, जैसे आपकी फैमिली में से एक मेंबर आ रहा है घर में से निकल के, तो आप बोलोगे कि हमको ऐसे ऐसे आपको हेल्थ एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करानी है और हमको आपका डाटा लेना है, तो आप अपनी फैमिली को यहाँ पे पार्टिसिपेट करा सकते हैं, यहाँ पे बिठा सकते हैं लाके, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे करेंगे। फिर आपका आता है फिफ्थ पॉइंट, तो प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड नीड बेस्ड केयर, यानी कि आपको नीड बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव केयर देना है। सिक्स्थ आपको ट्रस्ट एंड रेपर डेवलप करना है। सेवंथ में आपका आता है एक्यूरेट रिकॉर्ड आपको वहाँ पे देना है और रिपोर्ट भी बिल्कुल आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। फिर आपकी प्रोसेस क्या होती है होम विजिट की। होम विजिट की प्रोसेस में फर्स्ट आपका पॉइंट आता है प्लानिंग। प्लानिंग में आपको फैमिली सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, यानी कि आपको डिसाइड करने हैं ऑब्जेक्टिव। सेकंड आपकी प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन में आपको नर्सिंग बैग रेडी करना है, टेक्निक्स, मटेरियल, ये सब चीज़ें लेके चलनी है। थर्ड आपकी अप्रोच आती है। अप्रोच में आप क्या करेंगे, ग्रीट करेंगे फैमिली को, जगह इंट्रोड्यूस करेंगे कि हम इस कॉलेज से आए हैं, हम क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, किस लिए आए हैं, ये सब चीज़ें बताएंगे। फिर आपको वहाँ पे एस्टेब्लिश रिपोर्ट करनी है। उसके बाद मतलब वही एस्टेब्लिश रिपोर्ट का मतलब वही होता है कि आप जो वो अपना फैमिली फोल्डर लेके जाओगे ना, तो वो सब चीज़ें आप उसकी फिलअप करके आओगे, ये सब चीज़ें। फिर आपका फोर्थ आता है असेसमेंट। असेसमेंट में आपका आएगा कि आपके घर की हाइजीन, न्यूट्रिशन, लिविंग कंडीशन, ये सब चीज़ें आप देखते हैं। आपका एक उसके अंदर फॉर्म दिया होता है फैमिली फोल्डर में, उसमें यही चीज़ें होती हैं कि आपको वहाँ पे ऑब्जर्व करना है, क्योंकि आप फैमिली से ये सब चीज़ें नहीं पूछ सकते हो। ये सब चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा वियर्ड लगेगी कि, और देखिए हाइजीन वगैरह आप खुद उनकी देख सकते हो, आप खुद ऑब्जर्व करके उनका पता लगा सकते हो, और एनवायरनमेंट कैसा है फैमिली में, कैसे उनके रिलेशन वगैरह एस्टेब्लिश है फैमिली के साथ या फिर आपके जो नेबर्स के साथ, ये सब चीज़ें आप खुद ऑब्जर्व करके असेसमेंट वहाँ पे करोगे। फिर आपका फिफ्थ पॉइंट आता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में आपका बताया गया है कि आपको वहाँ पे केयर देनी है, एजुकेशन, रेफरल, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे देना है, ठीक है। फिर आपका आता है सिक्स पॉइंट इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में आपको ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। फिर आपका सेवंथ आता है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। उसके अंदर आपको फैमिली रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जो कि आप रिपोर्ट अपने सुपरवाइजर या अपने टीचर जिनको भी दोगे, तो वो इसलिए आपको रिकॉर्ड और रिपोर्ट मेंटेन करके चलनी होती है। फिर आपका आता है नेक्स्ट बैग टेक्निक। बैग टेक्निक का आपका क्या मतलब होता है, नर्सेस का बैग सिस्टमेटिकली यूज करना ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, ठीक है। जैसे आप ये बैग लेके जाओगे ना अपना, ड्यूरिंग कम्युनिटी पोस्टिंग अपना बैग लेके जा रहे हो होम विजिट्स के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि आप वो बैग ऐसे ना रखें कि आप खुद को आप इन्फेक्टेड हो जाए और दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्टेड करें, क्योंकि काफ़ी ऐसी जगह होती है कि इन्फेक्टेड एरियाज हो गए, आप वहाँ पे हैंड वगैरह टच करें और बैग भी वहीं पे रखा है, तो उस चीज़ से आपकी डिजीज कंडीशन स्प्रेड हो सकती है, तो वहाँ पे स्प्रेड नहीं होना चाहिए। तो बेड टेक्निक आपकी इसलिए साइंटिफिक मेथड्स बताया है कि आपको सिस्टमिकली यूज करना है ताकि इन्फेक्शन आपका स्प्रेड ना हो ड्यूरिंग होम विजिट्स। आपका पर्पस क्या है इसका, आपको प्रिवेंट करता है क्रॉस इन्फेक्शन से, एंश्योर करता है रिडंडेंस ऑफ सप्लाईज से। फिर आपका आता है स्टेप्स। स्टेप्स आपके इसमें है बैग क्लीन सरफेस पर रखना है आपको। सेकेंड आपको हैंड वॉश करना है बिफोर आफ्टर प्रोसीजर।
फिर आपका थर्ड पॉइंट में बताया कि वहाँ पे आपको सिर्फ जरूरी आर्टिकल से निकालने हैं, आपको अननेसेसरी आर्टिकल आप वहाँ पे नहीं निकालोगे। फिर आपका आता है नेक्स्ट, डिसइंफेक्टेड यूज आर्टिकल्स बिफोर कीपिंग बैग, मतलब आपको डर्टी आइटम्स डिसइंफेक्ट करके वापस रखना है, यानी कि आपको उनको साफ करके रखना है, और क्लीन और डर्टी आइटम्स को आपको अलग रखना है, ये आपके लास्ट पॉइंट में बताया गया है। तो यहाँ पे आपका बैग टेक्निक कंप्लीट होती है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है क्वालिटीज ऑफ अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। तो आपकी क्वालिटीज क्या होती है कम्युनिटी हेल्थ नर्स की? तो पहली होती है आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए, यानी कि आपके कम्युनिकेशन स्किल का आप हेडिंग डालोगे तो उसमें टू एजुकेट, काउंसल एंड मोटिवेट पीपल। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स में आप यही सब देखेंगे कि आपको वहाँ पे एजुकेट करना है, काउंसिल करना है और मोटिवेट करना है पीपल्स को अपनी ड्यूरिंग कम्युनिटी पोस्टिंग। सेकेंड, आपके एम्पैथी, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल्स प्रॉब्लम, मतलब आपके अंदर एज अ नर्स ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आपको जो कम्युनिटी के पर्सन है आप उनको जैसे जाके आप इंग्लिश में बोलोगे, तो कुछ ऐसे नहीं है कि सभी लिटरेट पर्सन या इलिटरेट भी होंगे फैमिली में, तो आपको ऐसी लैंग्वेज का यूज करना है कि वो समझ सके और आपको ऐसी ही लैंग्वेज में बता पाए। तो इम्पैथी का मीन्स यही हो गया कि आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए पीपल्स की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए। थर्ड आपका आता है पेशेंस। पेशेंस आपका धैर्य, मतलब आपको डील करना है अनकोऑपरेटिव फैमिलीज से भी, और रेजिस्टेंट रह के आपको डील करना होगा पेशेंस रखते हुए। फोर्थ, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, यानी कि आपको आइडेंटिफाई करना है सब्सटल हेल्थ रिस्क इन फैमिलीज तो नहीं है, फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिफ्थ, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, यानी कि आपकी गाइडिंग हेल्थ वर्कर्स को गाइड करना है, मोबिलाइजिंग द कम्युनिटी, कम्युनिटी को मोबिलाइज करना है। सिक्स आपका आता है नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस और प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर। तो आपको प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर के बारे में नॉलेज भी प्रोवाइड करनी है कम्युनिटी को। सेवंथ पॉइंट आता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। उसमें आपको वर्क करना है रूरल एरियाज में भी, अर्बन एरियाज में भी और रिमोट एरियाज के अंदर भी एज अ नर्स इन कम्युनिटी। फिर आपका आता है 8 पॉइंट कल्चरल सेंसिटिविटी। तो रेस्पेक्टिंग ट्रेडिशंस एंड बिलीव्स, उनके ट्रेडिशंस की और बिलीव्स की आपको रेस्पेक्ट करनी है। नाइन्थ आपका आता है एथिकल बिहेवियर, आपको कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी ये सब चीज़ें रखनी है। टेंथ आपकी आती है क्वालिटी। तो टेंथ क्वालिटी में आपका आता है रिकॉर्ड कीपिंग एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, मेंटेन करनी है आपको एक्यूरेट रिपोर्ट जो आप कम्युनिटी के अंदर बनाओगे करके, उसको आप अच्छे से बिल्कुल मेंटेन करके रखोगे, देन आप अपनी टीचर को सबमिट करेंगे। फिर आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पर्सोनल इन फैमिली हेल्थ सर्विसेज। तो आपका रोल आता है फर्स्ट, केयर प्रोवाइडर। तो केयर प्रोवाइडर में आपकी एएनसी पीएनसी, यानी कि एएनसी का मतलब आपका होता है एंटी नेटल केयर, पीएनसी का मतलब आपका पोस्ट नेटल केयर होता है, वो इसमें आपका नहीं लिया हुआ है, न्यू बोर्न केयर, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन सपोर्ट, ये सब चीजें आपको केयर प्रोवाइडर का आपका यहाँ पे रोल होगा। फिर आपका आता है हेल्थ एजुकेटर। हेल्थ एजुकेटर का आपका रोल होगा अवेयर करेंगे वो आपको अबाउट सैनिटेशन, ब्रेस्ट फीडिंग और हाइजीन, इनके बारे में। फिर आपका थर्ड काउंसलर का रोल होगा जो, उसमें आपको गाइड करना है फैमिली प्लानिंग के लिए, एडोलसेंट प्रॉब्लम्स आने के लिए, या फिर आपकी क्रोनिक इलनेस यानी कि आपकी जो क्रोनिक आपकी लंबे समय तक चलने वाली बीमारी होती है उनके बारे में। फोर्थ आपका आता है एडवोकेट। एडवोकेट में आप ये करेंगे कि प्रोटेक्ट करने हैं राइट ऑफ वुमेन और चिल्ड्रन और वल्नरेबल ग्रुप के लिए, आप उनको राइट्स के बारे में भी वहाँ पे एडवोकेट करेंगे और उनको प्रोटेक्शन देंगे इस चीज के लिए। फिर आपका आता है फिफ्थ, मैनेजर लीडर। ठीक है, मैनेजर बोल सकते हैं या फिर आप लीडर, ये दोनों आपके रोल होते हैं सेम। ये का फिफ्थ रोल है, यहाँ पे आपको प्लान्स एंड प्रोग्राम्स के बारे में, सुपरवाइजर्स, हेल्थ वर्कर्स, ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। सिक्स्थ आपका कोलैबोरेटर, मतलब आपको मिलजुल के वर्क करना होता है, लाइक आपका वर्क विद आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स, एनजीओज, ये सब
के साथ में आपको वर्क करना होगा। 7th आपका एपिडेमियोलॉजिस्ट, मतलब आपको कलेक्ट डाटा करना है, डिटेक्ट करना है आउटब्रेक को और रिपोर्ट डिजीज को। फिर आपका 8th आता है रिहैबिलिटेशन वर्कर, डिसेबल्ड और क्रॉनिक इल को सपोर्ट करना है आपको। फिर आपकी आती है रेस्पॉन्सिबिलिटीज, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज में फर्स्ट है आपका फैमिली सर्वे करना है, सेकंड एएनसी पीएनसी की आपको सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड करनी है। फिर आपकी इम्यूनाइजेशन कवरेज एंश्योर करना है, सेफ डिलीवरी प्रमोट करनी है। फिर आपका एजुकेट करना है कि न्यूट्रिशन और हाइजीन के बारे में। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोवाइड करना आपको फर्स्ट एड एंड अरेंज रेफरल को। फिर आपकी बर्थ डेथ रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। लास्ट आपका आता है हेल्थ इंडिकेटर्स को आपको मॉनिटर करना है। कम्युनिटी के अंदर आपके ये सारी चीज़ें रेस्पॉन्सिबिलिटी और क्वालिटीज़ है जो आपकी नर्सिंग की होती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर। फिर आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है आपकी इस यूनिट का, प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग। तो आपके प्रिंसिपल है फर्स्ट, आपको ट्रस्ट और रेपर बनानी होती है और एस्टेब्लिश करना है आपको कम्युनिटी में जाके अपना ट्रस्ट। फिर आपको मेंटेन करनी होती है कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको जैसे आप किसी फैमिली में जा रहे हो तो उसका डाटा आप किसी अदर पर्सन को या उसके नेबर को भी शेयर नहीं करेंगे, ओनली हेल्थ वर्कर टीम या अपनी टीचर को ही बताएंगे, अदरवाइज किसी को नहीं। फिर आपका थर्ड आता है कि आपको सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना है और क्लियर लैंग्वेज आपको बोलनी है वहाँ पे। फिर आपका बी नॉन जजमेंटल, मतलब आपको नॉन जजमेंटल रहना है, आप किसी को देख के ऐसे जज नहीं करोगे उसकी फैमिली में जाके। उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि आपको क्लाइंट को इन्वॉल्व करना है पार्टिसिपेशन के लिए डिसीजन मेकिंग में। फिर आपके वैल्यूज़ और बिलीव्स रेस्पेक्ट करनी है वहाँ पे उनकी। नेक्स्ट आपका कंटिन्यूस प्रोसेस बनाना है आपको। तो आपके 7 के 7 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल्स थे। तो नेक्स्ट आपका लास्ट है टेक्निक्स और एग्जाम्स। टेक्निक्स देख लेते हैं पहले। एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग में आपका क्या आता है, पेइंग अटेंशन, शोइंग इंटरेस्ट दिखाना होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन में आपका एनकरेज डिटेल्ड आंसर होते हैं। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन के अंदर आपकी सिंपल एक्यूरेट एंड क्लियर होते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है रीएश्योरेंस एंड सपोर्ट के अंदर आपको कम करनी है एंजाइटी और बिल्ड करना है आपको कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट आपका आता है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, इसमें आपको एनकरेज करना है बिहेवियर चेंज को। फिर नेक्स्ट आता है आपका फीडबैक एंड क्लैरिफिकेशन, इसमें आपको मेक श्योर रखना है कि क्लाइंट अंडरस्टैंड है या नहीं। फिर आपका नेक्स्ट लास्ट आता है फॉलो अप, इसमें आपको चेक करना है क्लाइंट की प्रोग्रेस बात पे। ठीक है, यहाँ पे आप बाद में क्लाइंट की प्रोग्रेस भी चेक करते हैं फॉलोअप में। फिर लास्ट आता है आपका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आपका है कि आपको यहाँ पे काउंसलिंग करनी है मदर की जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। फिर नेक्स्ट आता है आपका काउंसलिंग और डायबिटिक पेशेंट, जो आपकी डायबिटिक पेशेंट को डाइट लाइफस्टाइल पर गाइड करना होता है। नेक्स्ट लास्ट आता है आपको एडोलसेंट को सेफ प्रैक्टिस सिखाना। तो आपका ये 30 मिनट्स के अंदर पूरी यूनिट का वन शॉट कवर करा दिया है मैंने। यहाँ पे आपकी पूरी यूनिट फिनिश होती है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगे और आपको समझ भी आ गया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सारी आपकी जो भी यूनिट्स के नोट्स हैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी मैं अभी। बाकी शेयर भी करे हुए इस यूनिट के हैं, तो अभी लेक्चर के साथ ही शेयर कर दी जाएंगे। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू।